जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जून 26 पीर का दिन है। आज के दिन की जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं वो आपके सामने रखते हैं और उनके साथ-साथ अपना तज्ज़िया आपके सामने रखूँगा। आज के दिन की जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं उनमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो आ रही है हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक बार फिर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो बेंच बना हुआ है, आपको पता है पहले 9 रुकनी बेंच था, 2 जजेस ने अपने आप को उसमें से अलहदा कर लिया और उसके बाद फिर वो 7 रुकनी बेंच रह गया, उसने समाअत की और आज उसकी दोबारा समाअत जो है वो रिस्टोर होनी थी, रिज़्यूम होनी थी और आज जब वो रिज़्यूम हुई तो बेंच एक बार फिर टूट गया। बार-बार बेंच टूट रहा है, ये तोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर पूरी तफ़सीलन बात करेंगे। अभी जो बेंच है वो 7 मेंबर्स का बेंच था जो टूटा है, अब दोबारा इसके आगे क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट इतनी बेबस क्यों नज़र आ रही है? आला तरीन अदालत का इतना मज़ाक क्यों बनाया जा रहा है? इस सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि इमरान खान के और ऐसे साथी जिनके ऊपर उन्होंने बहुत मेहरबानियाँ की, जिनको मेरे ख़्याल में इस तरह का बदला सिला इमरान खान को उस चीज़ का नहीं देना चाहिए था। अगर आप ये कहें कि उन्होंने इमरान खान साहब के एतमाद को ठेस पहुँचाई या उन्हें सियासी तौर पर धोखा दिया तो वो गलत बात नहीं होगी। वो कौन है, एक नए शाहकार कौन है जिन्होंने धोखा दिया है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। वो आपके सामने रखेंगे कि वो कौन है और उन्होंने ऐसा क्या किया है। पहली खबर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, आपको पता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसका बेंच बार-बार टूट रहा है। आज फिर दोबारा जब हियरिंग शुरू हुई है सुबह, तो उसका बेंच थोड़ी देर के बाद एक दफ़ा फिर टूट गया है। हुआ क्या है, माजरा क्या है? माजरा ये है कि जब ये बेंच बना इनिशियली तो ये 9 रुकनी बेंच बना। जब इस बेंच ने समाअत शुरू की तो थोड़ी देर के बाद जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा है, उन्होंने कोई 25-30 मिनट लंबी अपनी बातचीत की और अपनी बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक प्रोसीजर्स बिल का फ़ैसला नहीं हो जाता, वो जो इन्होंने नया कानून बनाया था हुकूमत ने कि चीफ जस्टिस अकेले बेंच नहीं बना सकते, उन्हें सीनियर तरीन 2 जजेस के साथ बना के बैठ के बात करके बनाना पड़ेगा। जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं रहूँगा। ये बात कहने के बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो बेंच से अलग हो गए। उसके बाद जस्टिस तारिक जो थे वो बेंच से अलग हो गए, ये कह के कि ये चंद लोगों का केस है, ये पूरे 25 करोड़ आवाम का केस नहीं है। जब पूरे 25 करोड़ आवाम का केस आया तो तब देखेंगे। उसके बाद इस बेंच ने समाअत की। एतज़ाज़ अहसन साहब की पिटीशन इसके सामने, जस्टिस जवाद की पिटीशन इसके सामने, इमरान खान साहब की पिटीशन इसके सामने है। उसके बाद आज जब ये बेंच रिज्यूम हुआ पीर के दिन 2 दिन की छुट्टी के बाद, तो आज हुकूमत ने जस्टिस मंसूर के ऊपर एतराज़ कर दिया कि जस्टिस मंसूर की रिश्तेदारी है जस्टिस जवाद जो कि दरख्वास्त गुजार हैं। साबका रिटायर्ड जस्टिस जवाद ख्वाजा जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, उनके ऊपर एतराज़ कर दिया कि जस्टिस मंसूर जो अभी सिटिंग जज हैं और इस बेंच का हिस्सा थे, उनकी रिश्तेदारी है। ये सब कुछ हुआ इस तरीके से कि जब ये बेंच ने कार्रवाई शुरू की तो जस्टिस मंसूर ने सबसे पहले खुद पूछा, हुकूमती वकला से पूछा कि अगर किसी को मेरे ऊपर एतराज़ है, किसी किस्म का एतराज़ है तो बता दें ताकि मैं बेंच से अलग हो जाऊँ। उनके इस सवाल पूछने के जवाब में अटॉर्नी जनरल और हुकूमती वकला ने ये कहा कि हमें आप पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। ये बात करके उन्होंने ये अंदिया दिया हुकूमत ने कि उन्हें उन पर कोई एतराज़ नहीं और उन्होंने एक फेयर चांस दिया जस्टिस मंसूर ने कि अगर किसी को उनके ऊपर एतराज़ है तो अभी से बता दिया जाए। जब ये नहीं बताया गया तो जस्टिस मंसूर इस बेंच का हिस्सा रहे और कार्रवाई शुरू हुई। अब क्योंकि सबको पता है आइन और कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, ये अंधे को भी पता है। अब हुकूमत क्योंकि ये करना चाहती है और हर सूरत सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहती है फैसला देने पे, और आइन और कानून के मुताबिक तो ये फैसला देने से किसी सूरत हुकूमत नहीं रोक सकेगी क्योंकि कानून इस पर बड़ा क्लियर है। तो फिर हुकूमत के पास एक ही चारा है कि बार बार बेंच को टूटने पर मजबूर करे या ऐसे हालात पैदा करे जिसमें बेंच बार बार टूट जाए। वही हुआ है, हुकूमत ने एक दफ़ा फिर एक भोंडा एतराज़ में कहूँगा किया है जो उन्होंने जस्टिस मंसूर के ऊपर किया है कि उनकी रिश्तेदारी है जस्टिस जवाद के साथ। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए
उन्होंने कहा कि ये आपको जब पहले ऑफ़र दी गई थी तो आपने तब क्यों नहीं कहा? उसके बाद आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि क्या आप ये समझते हैं कि बेंच आपकी मर्ज़ी से बनाए जाएँगे और मर्ज़ी से तोड़े जाएँगे? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मेरा एतराज़ नहीं है ज़ाती, मैं तो हुकूमत की तरफ से, मीन वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये एतराज़ आपके सामने रख रहा हूँ। जिसके बाद जस्टिस मंसूर ने भी ये कहा कि मैंने केस के शुरू होने पर ही ये बात आपके सामने रखी थी कि अगर किसी को एतराज़ है तो वो मुझे अभी बता दे। बहरहाल इसके बाद जस्टिस मंसूर जो है वो इस बेंच से अलग हो गए। 7 रुकनी बेंच फिर टूट गया। उसके फ़ौरन बाद चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा से नया बेंच बना दिया। अब 6 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ 9 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक खुद से पहले अलग हो गए थे। जस्टिस मंसूर के ऊपर अभी हुकूमत ने एतराज़ कर दिया तो 3 जजेस अलग हो गए, 6 जजेस का ये बेंच रह गया। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि हमारे पास कुछ छड़ी नहीं है, हमें फ़ैसले देने और इखलाकी कुव्वत पर फ़ैसले देने हैं और इखलाकी कुव्वत की बुनियाद पर ही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो है वो माने जाते हैं। हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि हम फ़ैसला नहीं मानेंगे। अगर ये फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ भी आया, हम फिर भी नहीं मानेंगे, हम वही करेंगे जो करना है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा हमारे पास कोई छड़ी नहीं है और जिनके पास छड़ी है वो भी इस कानून के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं छड़ी को। तो चीफ जस्टिस साहब अगर जान की अमान पाऊँ, पूरे एहतराम के साथ आपके सामने ये जनाब आप ही का किया धरा है सब कुछ। आप ना अप्रैल 2022 में 12 बजे रात को अदालतें खोलते, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैं सोच भी नहीं सकता आपकी तौहीन करने की। आपने लगातार अपनी स्पेस दी चीफ जस्टिस साहब, मैं दिल पे हाथ रख के ये बात आपसे कर रहा हूँ, दिल पे हाथ इसलिए रख रहा हूँ कि आपको ये पता हो कि मैं आपका एहतराम करता हूँ। पूरे एहतराम से नज़रें झुका के आपके सामने ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जो आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ हो रहा है, हाथ बांध के गुजारिश है कि उस सब के ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस साहब आप खुद हैं। आपने कोई लाइन नहीं लगाई, किसी लाइन के ऊपर आपने ठंडा नहीं दिया, आपने हर मोड़ पर चीफ जस्टिस साहब समझौता किया, आपने लोगों को उठाकर नंगा करके तशद्दुद किया गया। मैं अपने केस की आपको बात बताता हूँ, जब मेरा केस सुप्रीम कोर्ट पे आया तो उल्टा मेरे वकील को इंसल्ट किया गया, मेरे वकील को की डांट डपट की गई, उस केस को नहीं सुना गया, किसी सिम्मत उसको ना लगाया गया, किसी शख्स को इंसाफ नहीं दिया गया पाकिस्तान के अंदर। जब लोगों की चादर चारदीवारी बलिया में डोली थी, जब 25 मई को औरतों को घरों में घुसकर उनकी बेहरमती की गई, लाहौर के अंदर एक रिटायर्ड मेजर थे, उनके घर के अंदर कोई घुसा, उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जाँ बाग हो गया था। तब भी आपके कलम ने जुम्बश नहीं दी। जिस तरीके से 25 मई 2022 को लोग शहीद हुए, कुछ नहीं हुआ। ज़िले शाह शहीद हुआ, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब अपनी FIR नहीं करवा सके, कुछ नहीं हुआ। आपके सामने अगर आप देखें इमरान रियाज गायब हैं, कुछ नहीं हुआ। सो मोटो आपने लिया नहीं। आपने आपके उस फैसले से आज आप कहते हैं हमने पार्लियामेंट के कामों में मुदाखलत नहीं करनी। चीफ जस्टिस साहब बहुत ही एहतराम के साथ आपने पिछले अप्रैल 2022 में जो उस वक्त के स्पीकर की रूलिंग थी उसको आपने उठा के साइड पर रख दिया। तब आपने सियासी मामले को सियासी तौर पर हल नहीं कर दिया, आपने उसे अदालती मामला बना दिया। ये चोर इसके ऊपर मुसल्लत हो गए। आपका वो फैसला चीफ जस्टिस साहब बहुत एहतराम के साथ वजह बनाए इनको मुसल्लत करने का। आपने हर लम्हे अपनी जगह छोड़ी, हर लम्हे आपने अपनी जगह छोड़ी। लोग कहते रहे कि आप डट के खड़े हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब आप डट के खड़े ना हुए और उससे क्या हुआ, उससे अदालत अपनी स्पेस छोड़ती गई और राना सनाउल्लाह जैसे और दूसरे ऐसे लोग जो अदालतों की तहकीर की आदत है, वो लोग अदालतों के इक़दामात में धज्जियाँ उड़ाते रहे और वो आप सब देखते रहे। अगर आप वक्त पर नस डाली होती बंदियाल साहब, आप वक्त पर सख्त फैसले लिए होते, ना आज खड़ी का डर होता, ना हम खड़ी को देख रहे होते, ना किसी खड़ी को बात कर रहे होते। इसलिए चीफ जस्टिस साहब आप मेरा ख्याल से बहुत सारा पानी हो चुका है। जितनी आप